यूपी में चुनाव से पहले धुआंधार रेड पड़ रही है। पिछले हफ्ते आज ही के दिन हमने समाजवादी पार्टी के नेताओं और उनके करीबियों पर पड़ी छापेमारी को लेकर बहस की थी आज ही के दिन। और आज जिक्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के गढ़ कन्नौज में जीएसटी इंटेलिजेंस की छापेमारी का। पिछले 5 दिनों से जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम कन्नौज और कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इतना समय आपको पता है क्यों लग रहा है? क्योंकि नोटों की तादाद इतनी ज्यादा है कि गिनने का काम पूरा ही नहीं हो पा रहा। 5-5 नोट काउंटिंग मशीनों के साथ जीएसटी इंटेलिजेंस, साथ में बैंक के कर्मचारी पीयूष जैन से मिले नोटों की गिनती कर रहे हैं। लेकिन यह काम आप समझ लीजिए अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। और हैरानी की बात यह है कि जिस पीयूष जैन की कंपनी का टर्नओवर महज केवल सिर्फ ओनली 5 करोड़ रुपए है, उसके पास नकद 257 करोड़ रुपए आ जाते हैं। क्या ये नोट किसी और के हैं? क्या इस नोट का इस्तेमाल यूपी के चुनाव में होने वाला था? क्या पीयूष जैन का कोई राजनीतिक कनेक्शन है? आज इसी पर हुंकार के रेड को लेकर सवालों के जवाब अब तक मिल क्यों नहीं पा रहे हैं। पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए, फिर सारे खास मेहमानों से आपका परिचय है। आपकी भी समझ में आ रहा होगा कि बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था। भारतीय जनता पार्टी आपकी नोटबंदी की जो पॉलिसी थी वो फेल है। ये वो समाजवाद है जो परिवारवाद से शुरू होकर परिवारवाद में खत्म होता है। और ये कार्रवाइयाँ राजनीतिक दृष्टि से ही हैं। कन्नौज से लेकर कानपुर तक इत्र कारोबारी पीयूष जैन के खिलाफ जीएसटी इंटेलिजेंस की कार्रवाई लगातार 5वें दिन चल रही है। रकम इतनी ज्यादा है कि जीएसटी इंटेलिजेंस के पसीने छूट रहे हैं। बरामद नोटों को गिनने के लिए जीएसटी इंटेलिजेंस के 15 कर्मचारियों के अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 5 कर्मचारियों को बुलाना पड़ा। 5 मशीनों की मदद से नोट गिनने का काम चल रहा है। कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर छापेमारी चल रही है और एसबीआई के अधिकारी पहुंचे हैं नोटों को गिनने के लिए। और इसमें एक अधिकारी हैं जो कर्मचारी हैं नोटों के बंडल को बांधने के लिए। और ये पर्ची आई हुई है जो कि नोटों पर लगाई जाती है। आप देखिए कि जो नोटों की गड्डियां बनती हैं उसमें 100 नोटों की एक गड्डी होती है और उसको पैक करने के लिए इन रस्सियों को और इन कागजों को लाया गया है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक जिस पीयूष जैन के पास नकद 250 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम मिली है, उसकी कंपनियों का टर्नओवर महज 5 करोड़ रुपए है। लेकिन बावजूद इसके अभी तक इस मामले में इनकम टैक्स विभाग ने जांच शुरू नहीं की है। इनकम टैक्स की जांच में देरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रतापगढ़ की रैली में छापे को लेकर अखिलेश यादव पर सवाल उठाए। आपकी भी समझ में आ रहा होगा कि बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था। ये अवैध कमाई जाएगी कहां? आज वही पैसा दीवालों से कैसे निकल रहा आप देख रहे होंगे। 5 वर्ष पहले भाइयों बहनों ये पैसा विकास पे खर्च नहीं होता था। समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया, नोटबंदी पर सवाल उठाए। उधर कांग्रेस ने रेड को चुनावी बता दिया। बीजेपी काले धन को समाजवादी पार्टी से जोड़ रही है। कानपुर में जिस तरह से काले धन का जखीरा मिला है, वो काले धन का एक एक नोट चिल्ला चिल्ला के कह रहा है भारतीय जनता पार्टी आपकी नोटबंदी की जो पॉलिसी थी वो फेल है। काला धन आज भी जिंदा है। तो पहले क्यों नहीं हुई ये सब रेड, हम पूछना चाहते हैं। और ये कार्रवाइयाँ राजनीतिक दृष्टि से ही हैं। राजनीतिक हथियार बना लिया इन्होंने, ईडी हो, सीबीआई हो। अब ये स्पष्ट हो गया है ये कौन सा समाजवाद है। ये वो समाजवाद है जो परिवारवाद से शुरू होकर परिवारवाद में खत्म होता है और जनता की गाढ़ी कमाई का खून चूस करके इत्र बनाई जाती है। जीएसटी इंटेलिजेंस के सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि पीयूष जैन ने दावा किया है पूछताछ के दौरान कि सारा पैसा उसका नहीं है। उसने जांच अधिकारियों को अलग अलग कहानियां बताई है जिन पर जीएसटी इंटेलिजेंस को शक है। और जो सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो अब स्क्रीन पर आपके सामने होंगे। अजीज खान साहब जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, अवनिजेश अवस्थी साहब प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर एमएच खान साहब प्रवक्ता है बीएसपी के, उदित राज साहब मैं आपको ये बता दूं कांग्रेस के नेता तो हैं लेकिन
इनकम टैक्स विभाग के बड़े अधिकारी भी रह चुके हैं। तो आज ये डबल रोल में हमारे साथ जो हैं वो चर्चा में शामिल होंगे। प्रीति पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। सबसे पहले अजीज खान साहब, शुरुआत आपसे। ये रेड हो रही है कारोबारियों के यहाँ, नाम समाजवादी पार्टी का जो है वो बीजेपी के नेताओं की जुबान पर आ रहा है, क्या वजह क्या है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए रूबिका जी, ऐसा है कि जब ये काले धन पे प्रहार नहीं कर पाए, काले धन को रोक नहीं पाए, और जब ये कनेक्शन बीजेपी का निकला, ये कहीं ना कहीं चंदा का बड़ा इशू है। यही व्यापारी, क्योंकि प्रूफ है इसका, यही व्यापारी लगातार चंदा देता था बीजेपी को, और चंदा की रकम जब बढ़ा दी गई तो उसने देने से इनकार कर दिया। जाहिर सी बात है, ऐसी स्थिति में उसके यहां रेड मारा गया। अरे भाई, 7 साल से लगातार दावा किया जा रहा था, साहब नोटबंदी की गई, जीएसटी लागू किया गया। मैं कह रहा हूं ये काला धन कैसे निकल रहा है? उत्तर प्रदेश में भी आप हैं, आप केंद्र में भी आप हैं, उसके बाद भी काला धन। अरे भाई, आपका बुलडोजर कहां गया? आप तो कह रहे थे कि काला धन पे हम बुलडोजर चलाएंगे, लेकिन यूपी में भ्रष्टाचार और काला बाजारी का जो डबल इंजन की सरकार है, इसी वजह से आज उत्तर प्रदेश में महंगाई बढ़ गई है, क्योंकि इनके अपने लोगों ने काला बाजारी कर रखा है और काला धन छिपा कर रखा है। मैं जानना चाह रहा हूं, तो इन्हीं के लोगों ने अगर काला धन छिपा कर रखा था, तो ये अभी इनके ऊपर मलाई तो नहीं लगाई जा रही है, मखमल के नीचे तो नहीं छिपाया जा रहा है, ये तो जग जाहिर हो रहा है। तो इन्हीं का पैसा था, तो फिर ये रेट कैसे पड़ रही है? मुझे ये समझाइए आप। देखिए रूबिका जी, 2 बातें मैंने कही। हमने कहा इन्होंने चंदा मांगा, और चंदा जब बढ़ाया तो चंदा देने से मना कर दिया। उसका जीता जागता एग्जाम्पल ये है कि 19 और 20 में जो चंदा आया, 1 मिनट थोड़ा मौका दें, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से, वो आया 2,500 करोड़ रुपए। लेकिन 2018 और 19 में जो चंदा आया था बीजेपी के पास, तो 1,450 करोड़ रुपए आया था। सवाल इस बात का है, 76% चंदा बढ़ा, कैसे बढ़ा? मैं जानना चाह रहा हूं। तो अगर 76% चंदा बढ़ा, तो फिर तो चंदा इन भाई साहब ने भी दिया होगा, है ना? कम दिया चंदा। मैं सिर्फ बेसिक और लॉजिक लगा रही हूँ। आप कह रहे हो चंदा नहीं दिया इसीलिए रेट पड़ी, मैं कह रही हूँ, और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं, चंदे में इतना प्रतिशत का इजाफा हो गया, तो मतलब ज्यादा लोगों ने चंदा दिया होगा। तो ये भाई साहब जिनके यहाँ रेट पड़ रही है, इन्होंने भी चंदा दिया होगा, तो फिर रेट क्यों पड़ रही है? देखिए, मैंने आपसे कहा ना भाई, ये तो बीजेपी बताया ना, उत्तर प्रदेश में भी वही है, केंद्र में भी वही है। अब इसमें समाजवादी पार्टी को अननेसेसरी घसीट रहे, कह रहे साहब प्रीति जी, ये गलत बात है। आप समाजवादी पार्टी को क्यों घसीट रहे हैं? भाई हाँ, इत्र उन्होंने लॉन्च किया, लेकिन वो कोई इत्र, ये वाला इत्र थोड़ी था। दोनों की खुशबू अलग थी, दोनों की महक अलग थी। दुर्गंध तो ये फैला रहे हैं। वो पम्मी जैन ने समाजवादी इत्र बनाया था। रूबिका जी, मुझसे समाजवादी इत्र पम्मी जैन ने बनाया था। हाँ। मैं जानना चाहता हूं। नहीं अजीज साहब, मैंने भी यही बात कही है, मैंने भी यही बात की है कि वो जो इत्र है, उस इत्र का इस वाले इत्र से कोई वास्ता नहीं है। प्रीति जी, खान साहब देखिए, जितने लोग इत्र बना रहे हैं, क्या सब एक रिश्तेदार हैं एक दूसरे के? क्या खान साहब, अगर जेल लगा देने से खान साहब मुझे पता है आप बहुत नाराज हैं। आज आपको सपा प्रवक्ता बना के बिठाया गया है, आपके शब्दकोश में, आपकी डिक्शनरी में आज शब्द कम पड़ जाएंगे। मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर आप ये बात कह रहे हैं कि पीयूष जैन जो है वो भाजपा का आदमी है, वो कांग्रेस का आदमी है, वो आम आदमी पार्टी का आदमी है, आपको खुश होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए कि आज इतनी बड़ी, जिसकी कंपनी का टर्नओवर, प्रीति जी को बात करने दीजिए ना। अजीज जी, ऐसे डिबेट नहीं होती, रुक जाइए। खान साहब देखिए, जिसकी कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए हो और वो 250 करोड़ के ऊपर का कैश अपने घर में रखता हो, तो उसके घर में सारी सेंट्रल एजेंसियों की रेड पड़नी चाहिए। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश, मैं तो देखिए उत्तर प्रदेश से आती हूँ, तो मुझे इस बात का भी गुस्सा है कि जो चीजें, जो पैसा जो हमारे टैक्स की चोरी है कर करके बिजली, पानी, रोड, सड़क, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, उस पर खर्च होना चाहिए, वो पीयूष जैन जैसा चोर, महाचोर आदमी जिसके घर में रेड पड़ी है, बिल्कुल सही हुआ है। उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा है जो उसके घर से मिला है। मैं कह रही हूँ वो बीजेपी का आदमी हो, वो कांग्रेस का आदमी हो, आम आदमी पार्टी का, वो किसी का भी आदमी हो, इवन अगर वो सपा का भी आदमी है जो सपा के परफ्यूम बनाया करता था, आपको खुश होना चाहिए इस बात पे कि उसके यहाँ रेड पड़ के आम आदमी की जो कमाई उसके घर में चोरी की थी वो बाहर आ गई। अगर वो बीजेपी का आदमी तो कौन सी बीजेपी उसको कहां से बचा रही है? योगी जी उसको बचा रहे हैं क्या? मोदी जी उसको बचा रहे हैं क्या? मुझे 10 आपको खुश होना चाहिए। और सबसे पीयूष जैन का दुर्भाग्य देखिए, पीयूष जैन का दुर्भाग्य देखिए, कल तक वो समाजवादी पार्टी का परफ्यूम बना के समाजवादी पार्टी का आदमी कहलाता था। आज आप जब वो पकड़ा गया तो एक बार में आपने पल्ला झाड़ दिया और आपने कह दिया जी हमारा नहीं, ये तो मोदी जी का आदमी है।
पीयूष जैन का रूबिका जी दुर्भाग्य मुझे है, मौका दे। जिससे रूबिका जी आज अपनी तक बात मुस्लिम कंप्लीट अजीज भाई मैं आपको मौका दूंगी, मेरे तीन और खास मेहमान हैं, वो भी अपना वक्त जी। निकाल कर आए। पहले मैं उनसे बात कर लूं और उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। प्रीति जी ठीक है, मैं आपकी इस बात से 100% इत्तेफाक रखती हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।